नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने रफाल विमान घोटाले में दोहराई जेपीसी जांच की मांग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों के विरोध से डरे भाजपा विधायक नहीं पहुंचे उद्घाटन करने और अपनी जगह भाई को भेजा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत का फिर केंद्र सरकार पर हमला, कहा मोदी सरकार को पार्टी नहीं बल्कि एक कंपनी चला रही है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कांग्रेस ने राफेल विमान घोटाले में दोहराई जेपीसी जांच की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि राफेल विमान घोटाले में फ्रांस की न्यायिक जांच बिठाने के 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, लेकिन भारत सरकार इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं और संयुक्त संसदीय समिति से मामले की जांच कराने की विपक्ष की मांग पर विचार नहीं कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रविवार को यहां पार्टी मुख्यालय में विशेष संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा का स्वांग करती है और जब सही मायने में राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो अपने पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए देश की सुरक्षा से समझौता करने से नहीं हिचकती है। उन्होंने कहा कि राफेल सौदे में से जिस देश में रिश्वत पहुंची उस फ्रांस ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन जिस देश के नागरिकों की गाढ़ी कमाई दलाली में दी गई है वहां की सरकार चुप्पी साधे है और मामले की जांच कराने से बचने का प्रयास कर रही है। प्रवक्ता ने कहा कि राफेल सौदा भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच हुआ था और दो सरकारों के बीच हुए सौदे में बिचौलिया आने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ है तो यह बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए सरकार को इस पूरे प्रकरण की जेपीसी से जांच करवानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के विरोध से डरे बीजेपी विधायक नहीं पहुंचे उद्घाटन करने, अपनी जगह भाई को भेजा। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में किसानों और सरकारों के बीच टकराव की स्थिति थमने का नाम नहीं ले रही है। किसान सरकार के नुमाइंदों के लगभग हर कार्यक्रम का विरोध पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। वहीं सरकार के नुमाइंदे भी किसी तरह से परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करने से घबराई हुई लग रही है। ताजा मामला पानीपत के सेक्टर 25 का है, जहां पर एक सड़क का उद्घाटन करने पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल धांडा को पहुंचना था, लेकिन आनन फानन में विधायक तो नहीं पहुंचे। विधायक जी ने समय पूर्व अपने भाई को भेज दिया। किसानों को भनक लगी तो किसान काले झंडे लेकर विरोध करने पहुंच गए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों में जमकर धक्का मुक्की भी हुई। बता दें कि किसान आंदोलन के चलते सरकार को जमकर किसानों का विरोध झेलना पड़ रहा है। पानीपत के सेक्टर 25 में एक सड़क का उद्घाटन करने के लिए बीजेपी विधायक और मेयर को पहुंचना था। समय से पूर्व ही फूल मालाएं लगाकर शिलान्यास पट को सजाया गया था, जिस पर विधायक जी और मेयर का नाम अंकित है। कारण कोई भी रहा हो, निर्धारित समय से पहले विधायक जी के भाई उद्घाटन करने पहुंचे। किसान पहले से ही मौके पर काले झंडे लेकर मौजूद थे। किसान नेता सुधीर जाखड़ का आरोप है कि किस नियम के तहत यह उद्घाटन विधायक के भाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान अब सरकार के किसी नुमाइंदे को किसी भी परियोजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं करने देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत का फिर केंद्र पर हमला, कहा मोदी सरकार को पार्टी नहीं कंपनी चला रही। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली सहित हरियाणा और पंजाब में किसानों के आंदोलन को करीब 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। दिल्ली के बॉर्डर इलाकों पर किसान अपनी मांगों को लेकर जमे हुए हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले और एमएसपी पर कानून बनाए। इस बीच रविवार को हरियाणा के रोहतक में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो वो जरूर बात करती। मोदी सरकार को कंपनी चला रही है, इसलिए कोई चर्चा नहीं हो रही है। वो सिर्फ एक शर्त रख रहे हैं कि वे कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करेंगे, लेकिन चर्चा के लिए तैयार हैं। इससे पहले कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों से अगले दौर की बातचीत के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से न्योता दिया था, जिस पर राकेश टिकैत ने कहा था कि पिछले 5 महीनों से केंद्र सरकार के साथ संगठन की कोई भी बात नहीं हुई। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। 7 महीने बाद भी किसान आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। कई बार विवाद और बवाल होने के बाद भी किसान मुस्तैद हैं। इसके पहले भी राकेश टिकैत ने कहा था कि धर्म और जाति के नाम पर समाज के बीच लड़ाई करवाना ही बीजेपी का राष्ट्र धर्म है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले योगी आदित्यनाथ को बनाए उत्तराखंड का सीएम। ट्वीट कर राम मंदिर और राफेल के बहाने भाजपा को घेरा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राजनीतिक हालात पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। अखिलेश ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों के यार्ड में खड़ा डबल इंजन जंग खा रहा है। यूपी में मुख्यमंत्री जी के कारण लोकतंत्र चोटिल हुआ है, उत्तराखंड में लोकतंत्र अस्थिरता का शिकार हो गया है। ऐसे में भाजपा की राजनीति की बेहतरी और दोनों राज्यों में स्थिरता की बहाली के लिए यूपी के मुख्यमंत्री जी को उत्तराखंड स्थानांतरित कर दिया जाए
ताकि वहां रोज रोज नेतृत्व परिवर्तन के झंझट से मुक्ति मिल सके। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में लोकतंत्र चाहे पाताल में समा जाए, लेकिन शीर्ष भाजपा नेतृत्व भी यहां मुख्यमंत्री बदलने की हिम्मत नहीं जुटा सकता है। जनता में भाजपा सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है। दोनों राज्यों में पलायन की समस्या समान रूप से गंभीर है। कानून व्यवस्था में गिरावट और राजनीतिक तकड़मबाजी के चलते दोनों राज्यों में न तो पूंजी निवेश हो रहा है और न ही नए उद्योग धंधे लग रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में सरकारी निष्क्रियता और अक्रमण्यता के कारण लोग मौत के शिकार बनते गए। जनता त्राहि त्राहि कर रही है। अखिलेश यादव ने भाजपा का नाम लिए बिना उस पर तंज कसा है। एक ट्वीट में अखिलेश ने राम मंदिर के चंदे और रक्षा सौदों का जिक्र किया है। हाल ही में राफेल डील की फ्रांस में जांच और राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि खरीद में घोटाले के मामले चर्चित रहे थे। ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा, कुछ लोग न जाने क्यों अपना ईमान इस हद तक गिरा देते हैं, आस्था के चंदे और देश की रक्षा के सौदों में भी कमा लेते हैं। बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में बेरोजगारी में लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों राज्यों में जब से भाजपा की सरकार बनी है, महंगाई और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। स्वास्थ्य सेवाएं बेदहाल है। महिलाओं का सम्मान के साथ जीना दूभर हो गया है। दोनों प्रदेशों में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। व्यापारी परेशान है। नौजवानों का भविष्य अंधकार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 22 जुलाई से मानसून सत्र खत्म होने तक संसद का घेराव, विपक्ष को भी दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को ऐलान किया कि मानसून सत्र के दौरान संसद के सामने केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ रोज करीब 200 किसानों का एक समूह प्रदर्शन करेगा। मोर्चा ने विपक्षी सांसदों को भी चेतावनी दी है कि सदन के भीतर या तो हमारी आवाज उठाइए या फिर इस्तीफा दे दे। उससे पहले 8 जुलाई को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन होगा। कृषि कानूनों के विरोध में 40 से ज्यादा किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पिछले साल नवंबर से ही दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एसकेएम ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मानसून सत्र शुरू होने के 2 दिन पहले सदन के अंदर कानूनों का विरोध करने के लिए सभी विपक्षी सांसदों को एक चेतावनी पत्र दिया जाएगा। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, हम विपक्षी सांसदों से भी सदन के अंदर हर दिन इस मुद्दे को उठाने के लिए कहेंगे, जबकि हम विरोध में बाहर बैठेंगे। हम उनसे कहेंगे कि संसद का बहिर्गमन कर केंद्र को लाभ ना पहुंचाए। जब तक सरकार इस मुद्दे का समाधान नहीं करती, तब तक सत्र को नहीं चलने दे। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। राजेवाल ने कहा, जब तक वे हमारी मांगे नहीं सुनेंगे, हम संसद के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक किसान संगठन के 5 लोगों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ले जाया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दाढ़ी में एक नहीं कई तिनके, राफेल डील को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा, कहा चुप्पी तोड़े। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता ने कहा कि हिम्मत है तो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इन सवालों का जवाब दें, फिर 2024 की बात करें। 2021 तक आपने जो कांड किए हैं उसका जवाब दीजिए, तमाम हथकंडे अपनाने दीजिए। अगर इनको दाढ़ी अच्छी नहीं लगती तो उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है। उनकी दाढ़ी में देश को रुचि नहीं है। देश की रुचि की 3 गुना कीमत पर जहाज क्यों खरीदे गए? राफेल डील को लेकर फ्रांस में जांच के आदेश के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने इस मामले की जेपीसी जांच की मांग कर दी है। उन्होंने तंज कसते हुए चोर की दाढ़ी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। राफेल डील पर रविवार को कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई हैं, सबने राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीरता से लिया है, लेकिन मोदी सरकार ऐसी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा का स्वांग तो पूरा रचती है, लेकिन जब इन्हें अपने पूंजीपति साथियों की जेब भरने की प्राथमिकता आती है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि सिर्फ एक नारा बनकर रह जाता है। कांग्रेस ने कहा कि नए खुलासों के साथ पूरी दुनिया में राफेल की चर्चा हो रही है। फ्रांस में राफेल डील की मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार के मामलों पर जांच शुरू हो गई है। इस बात को 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन पूरा देश दिल्ली की ओर देख रहा है, इंतजार कर रहा और देख रहा है कि सरकार की चुप्पी क्यों है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हिम्मत है तो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इन सवालों का जवाब दें, फिर 2024 की बात करें। 2021 तक आपने जो कांड किए हैं उसका जवाब दीजिए, तमाम हथकंडे आपने अपनाने दीजिए। अगर इनकी दाढ़ी अच्छी नहीं लगती तो उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है। उनकी दाढ़ी में देश की रुचि नहीं है। देश की रुचि है कि 3 गुना कीमत पर जहाज क्यों खरीदे गए, डील में भ्रष्टाचार नहीं होने चाहिए, मिडल मैन नहीं होने चाहिए, ये क्लास क्यों हटाए गए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दाढ़ी में एक नहीं कई तिनके हैं। उन्होंने कहा कि राफेल एक इन गवर्नमेंटल डील थी, एक देश ने जांच बिठा दी, लेकिन दूसरे जांच तो छोड़ो, अभी तक चुप्पी साध रखी है। प्रधानमंत्री सिर्फ बोलने के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन वह चुप। रक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी चुप। करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देगी प्रियंका गांधी वाड्रा, वाराणसी के भी कार्यकर्ता होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां अब धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेस सूबे की सत्ता में आने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। इसके लिए कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र देंगी। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया
कि 15 जुलाई के बाद 2 या 3 दिवसीय शिविर का आयोजन होने के संकेत प्रदेश अध्यक्ष की ओर से मिल रहे हैं। अन्य जिलों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन चल रहा है। कांग्रेस के रणनीतिकारों की चाहत है कि वह यूपी की सत्ता में जोरदार वापसी करे, इसलिए वह पूरी तैयारी के साथ महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में मैदान में उतरना चाहते हैं। इसके लिए बूथ स्तर पर कांग्रेस संगठन को मजबूत करना होगा। इसके लिए पदाधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अन्य जिलों में चल रहे प्रशिक्षण शिविर के आधार पर जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर 4 सत्र में चलेगा। पहले सत्र में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की रायशुमारी ली जाएगी। दूसरे और तीसरे सत्र में जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों को बूथ स्तर पर कैसे काम करना है, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। चौथे सत्र में कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की जीत पर राकेश टिकैत का तंज, कहा कनपट्टी पर बंदूक रखकर कोई भी ले सकता है वोट। जी हां दोस्तों, यूपी में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। बीजेपी ने 75 में से 67 सीटें जीती है। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बीजेपी की जीत को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इस गणित के फॉर्मूले को हम भी समझना चाहते हैं कि सीटें कम और ज्यादा कैसे होती हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि वोटरों की कनपट्टी पर बंदूक रखकर तो कोई भी वोट ले सकता है। राकेश टिकैत के गृह जनपद मुजफ्फरनगर में बीजेपी की जीत को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा बीजेपी जीती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कैसे जीती है यह भी देखा गया। हम यह जानना चाहते हैं कि किस स्कूल में पढ़ी हुई गणित से यह जोड़ तोड़ किया गया है कि सीटें कम और ज्यादा हासिल की गई। उनसे पूछा गया कि 2022 में बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए राकेश टिकैत किस तरह की रणनीति अपनाएंगे तो उन्होंने कहा अभी वक्त है, हम आगे तय कर लेंगे। साथ ही उन्होंने ये सवाल किया कि क्या 2022 तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी। बता दें कि यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने 75 में से 67 सीटों पर कब्जा कर लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में महज 5 सीटें आई हैं। अन्य को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई है। बुंदेलखंड की सभी सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा ने अपनी हार छिपाने के लिए किया बवाल, राजा भैया। जी हां दोस्तों, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने कहा कि भाजपा ने अपनी हार को छिपाने के लिए जो बवाल किया वह जनप्रतिनिधियों के लिए बेहद शर्मनाक है। पत्रकारों से बात करते हुए राजा भैया ने कहा कि भाजपा जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर जीत हासिल करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जब पंचायत चुनाव में 7 सदस्यों को जीत मिली तो 29 सदस्य कैसे भाजपा के साथ खड़े हो जाएंगे। मोदी और योगी ने भाजपा को शीर्ष पर पहुंचाया, मगर यहाँ के नेता पार्टी को गर्त में धकेल रहे हैं। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने, प्रवेश द्वार तोड़ने की कोशिश, पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की की निंदा करते हुए कहा कि प्रायः धरना प्रदर्शन विपक्ष के लोग करते थे, अब अपनी ही सरकार के खिलाफ भाजपाई प्रदर्शन कर रहे हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की प्रत्याशी माधुरी पटेल को मिली जीत ऐतिहासिक है। जिला पंचायत अध्यक्ष का पद सामान्य महिला के लिए था, मगर मैंने पिछड़ी जाति का महिला को मैदान में उतारा था। इस मौके पर एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह, बाबागंज विधायक विनोद सरोज मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम येदियुरप्पा का झटका, कोर्ट ने 15 साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में जांच के दिए आदेश। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के पुराने भ्रष्टाचार मामले में जनप्रतिनिधियों से जुड़ी एक विशेष अदालत ने जांच करने के आदेश दिए हैं। शनिवार 3 जुलाई को जनप्रतिनिधियों से जुड़ी एक विशेष अदालत ने बेंगलुरु में जमीन को गैर अधिसूचित करने के 15 साल पुराने मामले में सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ जांच बंद करने की अनुमति मांगने वाली लोकायुक्त द्वारा दायर एक क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दी है। इस मामले में येदियुरप्पा के उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान भूमि सौदों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने क्या दिया आदेश। जज श्रीधर गोपाल कृष्ण भट्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत जांच अधिकारी द्वारा सौंपी गई बी रिपोर्ट खारिज की जाती है। इसलिए सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत अब इस मामले में जांच तेजी से की जानी चाहिए। कोर्ट ने जांच की अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने 21 अगस्त 2021 तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जांच अधिकारी हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में जांच में की गई देरी के संबंध में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखेगा। बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर 2020 में आदेश दिए थे, जिसके बाद 18 जनवरी 2021 को विशेष अदालत को सूचित किया गया था कि येदियुरप्पा द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई भी अपराध नहीं किया गया था। बीएस येदियुरप्पा पर आरोप है कि वह डिप्टी सीएम रहते हुए लगभग 434 एकड़ भूमि के अवैध रूप से गैर अधिसूचित किया था। ये पूरा मामला बिलंदूर और दीवार बीसनहल्ली की जमीन से जुड़ा है। इस जमीन का संबंध वार्थुर व्हाइटफील्ड आईटी कॉरिडोर 2001 में यह जमीन व्हाइटफील्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिटी आईटी हब के लिए अधिग्रहित की गई थी, जिसे एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे येदियुरप्पा 2006-07 के दौरान गैर अधिसूचित कर दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
फ्रांस में शुरू हुई राफेल डील की जांच, राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, चोर की दाढ़ी। जी हां दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामला एक बार फिर से चर्चा में है। राफेल सौदे को लेकर जांच के लिए फ्रांस में एक जज की नियुक्ति की गई है। इसके बाद अब भारत की सियासत गर्मा गई है। फ्रांस द्वारा न्यायिक जांच शुरू करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग कर दी है। इस बीच राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चोर की दाढ़ी, राफेल स्कैम। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने राफेल सौदे को लेकर कहा कि फ्रांस द्वारा न्यायिक जांच के आदेश देने के बाद राहुल गांधी की बात सही साबित हुई। हम राफेल खरीद की जेपीसी जांच की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि उनकी सरकार फ्रांसीसी जांच के आलोक में जेपीसी जांच की अनुमति कब देगी। सुरजेवाला ने कहा, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, देशद्रोह, राजकोष को नुकसान से जुड़े राफेल घोटाले का घिनौना सच आखिरकार बेनकाब हो गया है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आज सही साबित हुए हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर दोहराया कि राफेल सौदे में घूस दी गई थी। कांग्रेस ने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद के उस बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया था, रिलायंस कंपनी को डील में साझेदार बनाने के फैसले भारत सरकार का था, इसलिए ऐसा करने के सिवा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड का जिक्र कर ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर हमला, बोले यूपी की जनता सिखाएगी सबक। जी हां दोस्तों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को उत्तराखंड में चले सियासी संकट का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने और पुष्कर सिंह धामी को नया मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर राजभर ने कहा कि बीजेपी उत्तराखंड में इस कार्यकाल में तीसरा सीएम बनाने जा रही है। भारतीय झूठ पार्टी बताते हुए राजभर ने कहा कि यूपी की जनता सबक सिखाएगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनने पर 5 साल में 5 जाति का सीएम व 20 डिप्टी सीएम फॉर्मूले पर बीजेपी नेताओं ने पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का उपहास उड़ाया। यही बीजेपी उत्तराखंड में 4 वर्ष 3 माह में तीसरा सीएम बनाने जा रही है। 2022 में यूपी की जनता भारतीय झूठ पार्टी को सबक सिखाएगी। मालूम हो कि उत्तराखंड में बीजेपी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री को बदला है। 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले तीरथ सिंह रावत को संवैधानिक संकट खड़ा होने के चलते मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनके पहले तकरीबन 4 साल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहे थे। तीरथ सिंह रावत को 6 महीने के भीतर किसी भी विधानसभा सीट से जीत दर्ज करनी थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से अभी कोई उपचुनाव घोषित नहीं किए गए हैं। इसकी वजह से 6 महीने के अंदर वे विधायक नहीं बन सकते थे। ऐसे में उन्होंने शुक्रवार देर रात को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात कर इस्तीफा सौंप दिया था। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को नया सीएम बनाया गया है। वे रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। धर्म जाति के नाम पर समाज को बिढ़ाना बीजेपी का राष्ट्र धर्म, कृषि कानूनों को लेकर राकेश टिकैत का निशाना। जी हां दोस्तों, आंदोलन के 7 महीने बीत जाने के बाद भी किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। कई बार विवाद होने के बावजूद किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। अब उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि धर्म और जाति के नाम पर समाज को लड़ाना ही भाजपा का राष्ट्र धर्म है। राकेश टिकैत ने एक तस्वीर भी ट्वीट की जिसमें लिखा हुआ है, भारतीय वाल्मीकि संघ। दरअसल भारतीय वाल्मीकि संघ ने उनका स्वागत किया था। उन्होंने 5 जुलाई को गाजीपुर में वाल्मीकि किसान पंचायत करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा, किसान यूनियन का राष्ट्र धर्म सभी जाति धर्म के लोगों का पेट भरना और उन्हें एक सूत्र में बांधना है। राकेश टिकैत भाजपा की केंद्र सरकार और यूपी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि किसान आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते, चाहे 2024 तक प्रदर्शन करना पड़े। वहीं टिकैत ने खुलकर कहा है कि उत्तर प्रदेश में वह लोगों से अपील करेंगे कि भाजपा को वोट ना दे, बाकी किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। बता दें कि राकेश टिकैत बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल भी पहुंचे थे। वहीं भी उन्होंने भाजपा के खिलाफ वोटिंग करने की अपील की थी। हालांकि वह यह बात कभी स्वीकार नहीं करते कि वह किसी राजनीतिक पार्टी का साथ दे रहे हैं। विपक्ष खुलकर किसान आंदोलन के पक्ष में खड़ा है। 2 दिन पहले टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा भी राकेश टिकैत से मुलाकात करने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो किसान एक बार फिर दिल्ली में प्रवेश कर जाएंगे और ट्रैक्टर रैली इस बार संसद भवन तक जाएगी। वह 26 जनवरी की हिंसा के लिए भी सरकार और दिल्ली पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं कि यह किसानों के खिलाफ की गई साजिश। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सत्ता का ऐसा बदरंग चेहरा कभी नहीं देखा, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव परिणाम पर जाने और क्या बोले अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सत्तारूढ़ दल ने सभी लोकतांत्रिक मान्यताओं का तिरस्कार करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष को एक मजाक बना दिया है। अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि सत्ता का ऐसा बदरंग चेहरा कभी नहीं देखा गया। भाजपा ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए मतदाताओं के अपहरण, उनको मतदान से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन के सहारे बल प्रयोग किया और जबरदस्ती हेल्पर देकर अपने
पक्ष में मतदान करा लिया। भाजपा की धांधली का विरोध करने पर समाजवादी कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार किया गया। ऐसा लग रहा था जैसे जनादेश के अपहरण के लिए भाजपा सरकार नंगा नाच करने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि अजीब बात है कि जहां जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में ज्यादातर परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए थे और भाजपा की बुरी हार हुई थी, वहीं अब जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में भाजपा सत्ता के बल पर धांधली करके बहुमत में आ गई है। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। प्रशासनिक अधिकारियों को याद रखना चाहिए कि सेवा नियमावली का उल्लंघन करते हुए सत्ता दल के पक्ष में संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त पंचायती राज को ज्ञापन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सत्ता दल की तानाशाही मुख्य रूप में दिखाई दी। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी समर्थक पंचायत सदस्य अरुण रावत का अपहरण कर लिया गया। डीएम कार्यालय में सपा प्रत्याशी विजय लक्ष्मी को बिठा लिया गया और उनके पति विधायक अम्बरीश पुष्कर को उनसे मिलने से भी रोका गया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और महिलाओं के विरोध पर उनसे अभद्रता की। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।